जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो के तहत दोस्तों क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। अतः अगर आप लोग इस चैनल पर आ चुके हैं तो आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं, ठीक है। और साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पास पहली बार आ रहे हैं, तो कृपया उनको जरूर नोट करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो तभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, पॉज करके पहले खुद बनाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिद्ध करे कि ए स्क्वायर ए क्यू बी स्क्वायर बी क्यू और सी स्क्वायर सी क्यू बराबर लाना है ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है डिटर्मिनेंट का। करते क्या ऐसे सवाल में, सबसे पहले लिखना होता है बाई LHS। क्या लिखना है दोस्तों, तो आपको लिखना है बाई LHS। आपके पास LHS में क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा सर ए बी सी, यहाँ दिया हुआ है सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे दिया है सर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको डिटर्मिनेंट में आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में कोई कॉमन अंक होता है तो उसे डिटर्मिनेंट से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बताइए मेरे दोस्तों, ये इस पहले कॉलम में से क्या ये कॉमन है, यहाँ बी है ना, और यहाँ क्या है सी। तो दोस्तों यहाँ से ए निकाल लेंगे, यहाँ से बी निकाल लेंगे और यहाँ से सी निकाल लेंगे। जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे ए निकल गया तो क्या बच गया 1। यहाँ ए स्क्वायर में से ए निकल गया, क्या बचेगा ए, और यहाँ ए क्यू में से ए निकल गया तो ए स्क्वायर। हाँ या ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब बी निकाला तो यहाँ बच गया 1 बी और बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 1 सी स्क्वायर। जैसे इस तरीके के सवाल आ गए दोस्तों, अब आपको बढ़िया से पता है कि आपको जीरो कैसे लानी है। अगर आपको इधर इस दिशा में जानी होती है तो आप मतलब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में जानी होती है तो कॉलम को टेंस कराते हैं, और जब आपको ऊपर से नीचे आनी होती है यानी वर्टिकल रूप में तब आपको रो को टेंस कराते हैं। तो इधर जाना है ना, तो आपको लिखना है C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3। और बहुत ही प्यारा दोस्तों इसको बनाना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या करना है, यहाँ ए बी सी आप रहने दीजिए बढ़िया से, और यहाँ जब आप टेंस कराइएगा तो 1 में से 1 गया, क्या बचेगा, तो ये बचेगा 0। यहाँ ठीक इसी प्रकार पूरे कॉलम में चिन्ह देखने को मिलेगा। तो ए में से बी जाएगा तो क्या लिखिएगा ए माइनस बी, यहाँ जब टेंस कराइएगा तो क्या लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार C2 को टेंस कराएंगे, बताइए तो 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 0, बी में से सी जाएगा तो बी माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बाकी जस का तस यानी 1 सी स्क्वायर उतार लिए मैं लाड लो। अब कुछ नहीं करना है, जल्दी से मेरे दिल के टुकड़ों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही जीरो आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि चलो भाई कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो यहाँ मेरे लाडले, यहाँ देखो तुम ध्यान से ए माइनस बी और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। तो यहाँ इस पूरे कॉलम में तुम्हें ए बी सी के अलावा तुम्हें ये तो बाहर है, ये है, यहाँ तुमको मिल रहा है ए माइनस बी। हाँ या ना, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा बी माइनस सी। चलो जैसे ही मैंने a माइनस बी निकाला मेरे दिल के टुकड़ों, तो यहाँ बच गया 0, यहाँ a माइनस बी निकला तो क्या बच गया 1, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी निकल गया तो तुम्हारा क्या बच गया, तो a प्लस बी बच गया। ठीक इसी प्रकार 0 यहाँ तो जस का तस है, b माइनस सी निकल गया तो क्या बचेगा 1, और यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से जब b माइनस सी निकल गया तो क्या बच जाएगा b प्लस सी। ठीक इसी प्रकार आगे अब पूरे कॉलम में तो C3 में तो कोई चेंजमेंट नहीं है तो जस्ट का 10 उतार देना है, यानी 1 सी स्क्वायर आपने उतार दिया मेरे लाड लो। अब बताओ मेरे दोस्तों, यहाँ ए बी सी तो ठीक है, ए माइनस बी भी ठीक है, बी माइनस सी भी ठीक है, और जब 1 को लेके जब आगे बढ़ोगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म, क्या बचता है, तो 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, यही बचता है ना। एक काम करो मेरे प्यारे लाड लो, ए बी सी तो ठीक है, यहाँ ए माइनस बी भी ठीक है और यहाँ बी माइनस सी भी ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी प्लस सी में 1 से करेंगे तो बी प्लस सी हो गया, बीच में देंगे माइनस। ठीक इसी प्रकार इसमें गुना करेंगे तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा माइनस बी, क्यों, क्योंकि पहले माइनस लगा हुआ है, बी से बी कट गया। फाइनली आप इसको मेरे लाड ले क्या लिखते हैं ए बी सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू का सी माइनस ए। देखिए तो क्या आपका RHS दोस्तों आ गया, देखिए तो RHS आ गया। चलिए भाई इसको जल्दी से आप पॉज करके नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच आ गया है। मैंने जैसा बोला उसको कायम रखना है, वीडियो को पहले पॉज करना और खुद से बनाने का प्रयास करना है। बहुत ही प्यारा सवाल इंडिकेशन का आ चुका है। क्या कह रहा है, tan क्यूब एक्स दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि इसको सॉल्व करने के लिए
बहुत बढ़िया सवाल है। इस ऐसे सवाल में आप मैक्सिमम चांसेस में फंसने का आपको चांस होता है। कुछ नहीं करना है लाडले, सबसे पहले देना है सॉल्यूशन। बताओ तो क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास? दिया हुआ जो फंक्शन है वो बताना मेरे लाडले। देखिए थोड़ा सा वीडियो अनकंफर्टेबल होगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। चीज़ों से मतलब रखें। मेरा यह मानना है यदि आप इस वीडियो के 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। अगर आपसे जो क्वेश्चन ना बने हतोत्साहित नहीं होनी है दोस्तों, ठीक है। बढ़िया से पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना है और हर क्वेश्चन को नोट करना है। और अगर बढ़िया लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? तो दिया हुआ है tan क्यूब एक्स डी एक्स दिया हुआ है, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाड लो, यही सवाल दिया हुआ था। मैंने क्या कहा कि एक काम करो, tan क्यूब एक्स को क्या हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ या ना? लिख सकता हूं मैं? तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा कि एक बात बताओ, जब ये लिख सकता हूं तो क्या मैं tan स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन? तो कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। tan स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है ना भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और ये tan एक्स डी एक्स जस्ट का तो उतार दिया मैंने। अब बताओ मेरे लाड लो जल्दी से, इसको जब हम गुना करेंगे, अब tan एक्स में इससे गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? tan एक्स में सेक स्क्वायर एक्स से करेंगे तो tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। बीच में देंगे दोस्तों माइनस, क्या देंगे? माइनस। और tan एक्स में 1 से करेंगे तो क्या होगा? माइनस का tan एक्स। अब बंद करके दे देंगे dx, बंद करके क्या दे देंगे? dx। अब ये तो आपको पता है भाई, ये देखो tan को आप y मानते हो, क्या मानते हो? y। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर दिया है ना, को हटाओ ये भाई। इसको एक काम करो, नहीं अरे नहीं समझ में आया, इसको रफली देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये इसको अलग बनाना है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट में तुमको भाष चलना होगा। tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx दिया हुआ है ना, तो आप tan x को y मान लो, क्या मान लोगे? y। तो tan x को जब y मानते हो तो y का dy और tan x का सेक स्क्वायर x हो गया, हाँ या ना? तो कहा कि बिल्कुल सर। तो हमने कहा कि बताओ tan x को आपने y माना है तो y लिख दो, और सेक स्क्वायर x dx के बदले आप क्या लिखोगे? dy। तो y का क्या होगा? तो y स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू, हाँ या ना? अब बताओ मेरे लाडले, वाई स्क्वायर की जगह, यहाँ जल्दी से बताओ मेरे लाडले, वाई स्क्वायर की जगह आप tan स्क्वायर x लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनो, tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, कुत्ता लोग का हालत खराब है, कितना चुप करा लो लेकिन चुप होने वाला नहीं है। कहा नहीं जाता है कुत्ता के अंदर कुत्ता ही गुण नहीं रहेगा तो कहाँ से वो चलेगा। देखिए इधर tan एक्स का क्या हो जाएगा? तो tan एक्स हो जाएगा log सेक एक्स प्लस से, क्या कीजिएगा? अभी कुछ देर पहले भौंक रहा था, दौड़ाए उसको महावीरवा लगा के, लेकिन नहीं चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुकिए उसको एक बार फिर से आते हैं, रुकिए तो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत बोल रहा था, उसको भेज दिए महावीर वाला के पास। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जाके चुप करा के आए हैं अभी। देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। सिद्ध करे कि वेक्टर ए प्लस क्रॉस वेक्टर वी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। चलिए बनाते हैं दोस्तों। नहीं बना, देखो बोर्ड पे सबसे पहले क्या लिखना है, इधर देखो बाई LHS, क्या लिखना है? बाई LHS। ऐसे सवाल में सीधे लिखते हैं बाई LHS। LHS आपका क्या है दोस्तों? तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, यही है ना, प्लस रुक जाओ हड़बड़ाओ नहीं, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये दो दिए हुए हैं हमारे पास। क्या दिया हुआ है? पहला टर्म LHS है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, जल्दी से मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, मैं दिल के टुकड़ों। आपको ए डॉट बी का सूत्र पता है? तो अब नहीं जानते हो तो जान लो, ए बी कॉस थीटा होता है, वेक्टर का सूत्र है, ठीक है। अगर यही चीज अगर क्रॉस में होता है तो इसका सूत्र क्या होता है पता है? ए बी साइन थीटा। बस ये जान लो, उसके बाद सवाल को तुम गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा जब भी मैं ऐसे घेरू ना, समझ आना ये एक्स्ट्रा टर्म चल रहा है। अब बताओ तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए क्रॉस बी को क्या मैं लिख सकता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में? तो क्या लिखोगे? तो ए बी साइन थीटा मैं लिख लूंगा, हाँ या ना? इसको स्क्वायर के रूप में रहने दो। मैंने क्या किया देखो, इधर ए क्रॉस बी को मैंने लिखा ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी को मैं लाट ले, क्या मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ और स्क्वायर 10 का 10। जब इसको मैं तोड़ूंगा तो बताओ तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पूरा का स्क्वायर कर दूंगा तो यही ना होगा, प्लस यहाँ बताओ मेरे साथ बोलना होगा आपको, ए बी कॉस थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे लाट ले एक बात बताओ, दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या कॉमन है? तो आपने कहा बिल्कुल सर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन जैसे ही निकाला, अंदर में क्या बच गया? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप ध्यान देते हो तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो आपने कहा सर बिल्कुल 1 होता है सर ये, तो 1 में गुना किया तो आपका क्या हो गया? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखो आपका RHS आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत प्यारा सा सवाल सभी लोग आ रहा है,
क्या कह रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों सवाल है। कह रहा है सीधे करेंगे साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर का π/2 कह रहा था। बहुत प्यारा सवाल है। सबसे पहले ऐसे सवाल में लिखते हैं बाई LHS। क्या लिखेंगे लाड लो, बाई LHS लिखेंगे। बताओ तो मेरे दिल के टुकड़ों क्या दिया है LHS। तो आपने कहा सर बिल्कुल आसान दिया हुआ है सर, साइन इनवर्स 2√2/3 है सर प्लस साइन इनवर्स 1/3 है। मेरे दिल के टुकड़ों मैं तुम्हें कुछ याद दिला दूं, याद है तुम्हें साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स, ये कुछ फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये कहीं भी तुम्हें दिखेगा तुम क्या लिखोगे, तुम्हें याद है? हाँ सर बिल्कुल याद है। मैंने कहा कि साइन इनवर्स को बाहर कर देना, अंदर क्या होगा x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसी में मैं एडजस्ट करता हूँ। तो बताओ ये साइन इनवर्स x और ये साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स को मैंने बाहर कर दिया। अब बताओ x की जगह यहाँ पर ये पूरा है तो उतार दो 2√2/3, फिर लिखूंगा इंटू √1 माइनस इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई तो ये है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देंगे बीच में प्लस, बीच में क्या देंगे प्लस, और वाई पहले आएगा, इसको आपने वाई माना है ना, तो 1/3 पहले आ गया। √1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो तुम ही बताओ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, अब बट्टा 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना। कुछ नहीं करना है, जैसे पूछू उसका उत्तर दो। साइन इनवर्स रहने दिया, बताओ तो 2√2/3 भी सही है इंटू 9 एकम 9, 9 में से एक गया क्या बचेगा, तो √8/9 बचेगा मास्टर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, 1/3 ठीक है, 1/3 रहने दोगे, √9 एकम 9, 9 में से 8 गया क्या बचेगा 1/9। अब बताओ मेरे लाडलो आप क्या करोगे इसके बाद, साइन इनवर्स रहने दोगे, यहाँ 2√2/3 भी सही है इंटू एक बात बताओ तो √8 को तोड़ोगे, तो √8 को जब तोड़ोगे ना मेरे लाडले तो ये आएगा 2√2, क्या आएगा 2√2। अब मेरे लाडलों को दिक्कत है सर कैसे तोड़ते हैं सर, मैंने कहा कि 8 को तोड़ना हो ना ऐसे तोड़ देना, 2 से कितना होगा 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, जिसका पेयर बन जाए उसमें से बाहर निकाल देना, जो ना बने उसको अंदर। तो यहाँ से पेयर 2 का बना है तो 2 को बाहर, और जिसका नहीं बना उसको अंदर, यानी 2√2 हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2√2 8 का। अब मेरे लाडले बताओ तो 9 का क्या होगा, तो आपने कहा सर 9 का 3 होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, 1/3 रहने दो, 1 का क्या होगा तो 1 होगा सर, 9 का क्या होगा 3 होगा। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। अब देखो इधर, अब क्या करोगे मेरे लाडलो, साइन इनवर्स तो सही है हाँ या ना, इसको जब गुना करूंगा तो 2 दूना 4 और √2 में √2 से करूंगा तो 2, 4 दूना 8 बट्टा 9 हो गया, प्लस 1 एकम 1 बट्टा 9 हो गया। आपको पता है हर जब भी सेम होता है ऊपर वाला जस्ट का 10 होता है, यानी साइन इनवर्स 8 और 1 9 बट्टा 9, यानी कट जाएगा तो क्या होगा 1। और तुम्हें तो पता है साइन में 1 किसका मान होता है, तो आपने कहा सर π/2 का होता है। देखो तो क्या आपका क्वेश्चन यही था क्या, यही क्वेश्चन था ना, क्या कह रहा था देखो इधर आपका क्वेश्चन में लाड लो यही था, डरो नहीं। क्वेश्चन था सिद्ध करना था π/2, तुम्हारा आंसर π/2 आ गया। चलो जल्दी से इसको पॉज करो और नोट कर लो। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखो इधर पॉज करो, बनाने का प्रयास करो। दिया हुआ है बहुत प्यारा सवाल है, ए दिया हुआ है तो a² + 2a माइनस आई का मान ज्ञात करना है। ये सवाल मैट्रिक्स का है। ठीक है, बहुत डिमांडेबल सवाल ही रहने वाला है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। देखो इस वीडियो के तहत मैंने क्या किया है, जितने भी आपके चैप्टर्स है ना उसमें से बढ़िया कैटेगरी के सवाल रखा है। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन चेंज मिलेंगे बट इसके कैटेगरी के चेंज नहीं मिलेंगे, इसलिए बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ए दिया हुआ है, सबसे पहले बताओ मेरे लाडले मेरे दिल के टुकड़ों क्या दिया हुआ है, दिया है ए बराबर, क्या दिया हुआ है ए बराबर, क्या दिया हुआ है तो कहोगे तो सर 2 3 और 1 2 दिया हुआ है सर। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया, ए बराबर आपने लिख लिया। तुम्हें क्या निकालनी है, a² + 2a माइनस आई। चलो एक एक करके मैंने सुनो मैं क्या बोला, ए पहले लिख लिया मैंने, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो इसमें सबसे पहले बताओ तो क्या है, तो आपने कहा सर a² है, तो हमने कहा कि चलो सबसे पहले a² निकालते हैं। तो a² को मैं दिल के टुकड़ों क्या हम a × a लिख सकते हैं, तो बताओ a का वैल्यू कितना है, तो 2 3 1 2 दिया है ना। चलो फिर अगला a का वैल्यू कितना है 2 3 1 2, इसका गुना आता है ना, मैट्रिक्स का गुना, रो से चलते हैं कॉलम से। तो बताओ भाई कैसे गुना होगा, बताओ तुम लोग तो जानते होगे, 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 हो गया भाई, यानी ये 2 दुल्हा है 2 दुल्हन है, दोनों दुल्हा जाके दुल्हन से शादी कर लिया। ठीक है, तो 2 दूना 4 और दूसरी का दुल्हन से करेगा 3 एकम 3, फिर अब दुल्हा बदलेगा, ए दुल्हन वही रहेगी, 1 दूना 2 प्लस 2 एकम 2 हो गया भाई।
अब क्या होगा कि इस बार दूल्हा नहीं बदलेगा, इस बार दुल्हन बदलेगी। यही दूल्हा, अब ये दुल्हन हो गई। 2 तिया 6 हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, नीचे इससे बताओ 1 तिया 3 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। जब इसको आपने गुना किया में लाड लो तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 6 और 6 12, 2 और 2 4 और 4 और 3 कितने हो गए 7। ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर। पहले तुमने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब तुम्हें क्या निकालना है भाई? तो आपने कहा सर अभी तो 2a लग रहा है निकालना। हमने कहा लग नहीं है, निकाल लो। 2 को बाहर कर दिया, a का वैल्यू क्या है? तो आपने कहा सर 2 3 1 2 दिया हुआ है। मैंने कहा गुना करना भाई, ऐसा गुना होता है तो इसको सभी एलिमेंट से गुना करते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इसको आराम से ब्रैकेट में बंद कर लो। 2a भी निकल गया। अब कुछ नहीं करो, और तुमको बता दूं i का वैल्यू क्या होता है? i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसको आप 1 0 0 1 लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो इधर, पहले क्वेश्चन तुम देख लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बढ़िया समझना मेरे लाड लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ए स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का i का मान पूछ रहा है सर, यही ना पूछ रहा था। चलो आगे तुम्हारे सामने लेके इस पेज को देखो इधर। ए स्क्वायर, अब बताओ तुम्हें लाडले ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो आपने कहा सर 7 12 4 7 दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 2a का वैल्यू निकाला है, कितना आया बताओ तो आपने कहा 4 6 2 4 दिया हुआ है। मैंने बहुत अच्छा। माइनस i का वैल्यू कितना है? तो i देखो इधर क्या है, देखो इधर 7 12 4 7 दिया हुआ है ना। अब 2a का वैल्यू पूछ रहा है तो 4, देखो इधर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 6 2 4 हो गया। माइनस i का वैल्यू कितना है? तो आपने कहा 0 1 0 0 1। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। पहले लोग को जोड़ो, पहले को पहले के साथ जोड़ते हैं। 7 और 4 11, यहाँ घटाना है। 11 में से 1 क्या होगा? तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही बताओ 12 में 6 जोड़ोगे तो 18, 18 में से 0 जाएगा तो 18 ही बचेगा। 4 और 2 कितने होंगे? 6, 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 7 और 4 कितना है? 11, 11 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 10। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को आपको सॉल्व करनी होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा मेरे लाडले ऐसे सवाल आएंगे? तो सबसे पहले जैसे दिया हुआ था, तुम्हें क्या दिया हुआ था? a बराबर दिया हुआ था तो कह रहा था a स्क्वायर प्लस 2a प्लस माइनस i का मान ज्ञात करें। पहले a स्क्वायर निकाल लेना, फिर 2a निकाल लेना, फिर i अपना दिया हुआ रहता है उसको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा तेजी से चलेंगे तब जाके हम पूरे क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? बहुत प्यारा सवाल है, 3D का सवाल है भाई। तल इतना दिया हुआ है और इतना के बीच का न्यून कोण, कभी भी इनके बीच का न्यून कोण निकालनी होगा ना तो सीधे लिखना cos थीटा। क्या निकालोगे? cos थीटा बड़ा ऐसे दे देना, बड़ा के बढ़िया मोड के रूप में दे देना। अर्थात देखिए इधर cos थीटा दे दिए ना। अब कुछ नहीं करो, इधर यहाँ पे x के पहले वाले का x के पहले के साथ गुना करो। सिंपल तरीका बता रहे हैं। देख भाई एग्जाम का समय है, ज्यादा समझने से कोई फायदा नहीं है। टू द पॉइंट समझो ताकि तुम्हारे एग्जाम में बेहतरीन हो। यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 एकम क्या हो जाएगा? 2 लिख लेगा। बीच में देना है प्लस, बीच में क्या देना है? प्लस। फिर क्या कर y का y से गुना करा तो यहाँ y के पहले -1 है और यहाँ 1 है तो -1 में 1 से करेंगे तो -1। चल ठीक है, बीच में देना है प्लस, फिर देना है प्लस। मेरी बात समझो, मैंने क्या किया? x में x से गुना किया तो देखो क्या कह रहा था? 2 एकम 2 हो गए, बीच में दिया प्लस, -1 से 1 में किया तो -1 हो गया। अब क्या कह रहा है? यहाँ देखो z के पहले 1 और यहाँ 2 है तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो गया। बाई दे देना, दे दोगे? कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। x का x से, y का y से और z का z से, बाकी आंसर को कोई मतलब नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, रूट दे दो, ठीक है। क्या करोगे? रूट दे देना और x के पहले जो भी है उसका स्क्वायर कर लो। तो x के पहले क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4। यहाँ y के पहले क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर 1। z के पहले क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसका भी स्क्वायर करो। यहाँ 1 है ना तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस बताओ y के पहले भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस z के पहले 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। अब रुक जा, मैं फिर से बताता हूँ। बढ़िया सवाल था। 2 तल दिए रहेंगे और कहेगा इसके बीच का कोण ज्ञात करें। तो x का x से गुना कर लेना, y का y से और z का z के। अंक से कोई मतलब नहीं है, बट इस x y z के पहले जो भी फैक्टर मल्टीपल रहेगा उसका आप मोड निकाल दो। निकाल लोगे? अब कुछ नहीं करना है, मैं लाड लो। बताओ cos थीटा रहने दो बराबर 2 और 2 4, 4 में 2 और 2 4 होगा ना भाई। 4 में से 1 गया, क्या बचेगा? तो कहा गया सर 3 बचेगा। हमने कहा इधर बता 4 और 1 5, 5 और 1 क्या होगा? तो √6 होगा सर। 4 और 1 5, 5 और 1 क्या होगा? तो √6 होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहे हो। अभी भी बताओ मेरे लाडले, 3 तो सही है, 3 सही है ना, बट √6 में √6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना।
अब बता दो जब इसको काटोगे मेरे लाडलो तो क्या लिखोगे, चूंकि cos थीटा बराबर 3 एक कम 3 3 दूना 6 1/2 आ गया, इसलिए तुम्हें थीटा पूछ रहा है ना, तो cos में 1/2 किसका मान होता है, तो आपने कहा सर cos में तो 1/2 60 का मान होता है ना, आंसर सीधा 60 डिग्री लिख दो, काम खत्म। मैं फिर से बता दूं, ऐसे दोनों का x का x से, y का y से, z का z से, x के मल्टीपल का मोड निकाल देना, y के मल्टीपल का मोड, और कुछ नहीं करके यहाँ पुट करके कैलकुलेशन कर लेना। बढ़िया सवाल था, इसको बनाने का प्रयास करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, ठीक है। और अगर कोई सवाल मान लो समझने के दौरान भी तुम्हें नहीं समझ में आती है तो आज मैं पहली बार अपना पर्सनल नंबर जो है ना आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस नंबर पे आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, और कॉल करके एक बड़े भाई के नाते बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनल नंबर दूंगा, ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस का नंबर, इसलिए थोड़ी ध्यान रखना उस बात। क्वेश्चन क्या है, हल करें tan इनवर्स। ये देखो, ऐसा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जरूर है, बट ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहते हैं इसमें, आपको इसमें एकदम पूरा कंडीशन दे दिया हुआ है, इसमें कोई प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। ऐसे सवाल में तुम्हें पहले तुमको याद दिला दूं, तुम्हें एक सूत्र याद है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका सूत्र क्या होता है पता है, तो आपने कहा जी बिल्कुल सर पता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस xy होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया जानकारी है, तब तो तुम तो बढ़िया पढ़े हो। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। चलो देखो इधर, अब बताओ तो यहाँ पे तुम tan इनवर्स को बाहर कर दिए और यहाँ x की बात करोगे, x ये ना होता है और y ये वाला, तो यहाँ x की जगह 2x है, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर tan इनवर्स 2x प्लस 3x लिख लूंगा बट्टा, मैंने देखो क्या किया, tan इनवर्स दे दिया, यहाँ 2x उधर गया और यहाँ पे 3x उधर गया, बट्टा 1 माइनस क्या दोगे, 1 माइनस xy ना, तो x की जगह 2x है और y की जगह 3x है ना, बराबर दे दूंगा π/4, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं लाडो चलो आगे बढ़ता हूँ, tan इनवर्स रहने दो, इधर देखो, इधर थोड़ा धुंधला है तो कोई दिक्कत नहीं, समझने से मतलब रखना मेरे लाडलो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है मेरे लाडलो एकदम बढ़िया सवाल है, छूटेगा नहीं। मैंने 5 वीडियो का आपको वादा किया था, मैं ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और मेरा विश्वास है कि 5 वीडियो जब करा लूंगा तो उससे बाहर आपके एग्जाम में सवाल आने वाले नहीं है। tan इनवर्स दे दिया ना, बताओ 3x में 2x जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 5x हो जाएगा, बट्टा दे दिया 1 माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा, तो 6x² हो गया, बराबर का π/4 10 का 10। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताओ, 5x बट्टा 1 माइनस 6x² रहने देते हैं। अब क्या करोगे सर, तो tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा सर। अब बताओ मैं लाड लो, यहाँ 5x/1 माइनस का 6x² सही है, लेकिन tan 45 का मान क्या होता है, तो हमने कहा सर 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, अब आपको इसको बढ़ता है, इसके बट्टे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते होगे। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ो, यहाँ पे जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम क्या लिख सकते हो, 1 में जब 5x में 1 से गुना करो तो 5x हो गया, बराबर 1 माइनस 6x² में 1 से करेंगे तो 1 माइनस 6x² हो गया। सबको इधर बुला लो, ये पूरा टर्म इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा ना, तो बताओ माइनस 6x² इधर आएगा तो प्लस 6x² हो गया, हाँ या ना। चलो अगला बताओ, ये प्लस 5x तो पहले से ही है, और यहाँ पे प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 बराबर 0। अब तो ये तो क्लास 10 का समीकरण आ गया, इसको सॉल्व करना जानते हो ना, नहीं जानते हो चलो मैं थोड़ा बता दूं। एक यहाँ पे 6x² रहने दो, क्या मैं 5x को 6x माइनस x लिख सकता हूँ, 6x में से x जाएगा 5x आ जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने कहा सर 6x कॉमन है, तो 6x निकाल लिया तो यहाँ x प्लस 1 बच गया ना, माइनस यहाँ पे 1 निकाला तो x तो ठीक है, लेकिन कभी बार माइनस आता है ना तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस 1 का प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ ये दोनों कॉमन है ना, तो यहाँ उतार लिया x प्लस 1, अंदर में क्या बच गया, तो 6x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ से अब x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस 1 का माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 जाएगा तो 1, और गुणा का 6 बट्टा में 6, यानी माइनस 1 और 1/6। बढ़िया सवाल था, इसको पॉज करके बढ़िया से बना लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, विश्वास कर रहा हूँ बढ़िया लग रहा होगा सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि y बराबर √x² प्लस ax प्लस 1 है तो dy/dx। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप तुरंत इसको बना लेने वाले हो, पॉज करके बनाओ पहले। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है √x² प्लस ax प्लस 1। हाँ या ना, रुक जा मैं बताता हूँ। y बराबर मेरे दिल के टुकड़े दिया हुआ है ना, तुम्हें डिफरेंशिएशन चाहिए, तुम क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड लिखोगे, हाँ या ना, तो कहोगे बिल्कुल लिखूंगा सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई,
तो y का तुम dy बाई dx लिख लिए ना, और इधर क्या लिखोगे, d लिख के पूरा क्वेश्चन उतारोगे। बताओ तो पूरा क्वेश्चन क्या है, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 दिया हुआ है सर। मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन तो तुम्हें आती होगी, डिफरेंशिएशन में रूट के अंदर वाला चैन रूल के अकॉर्डिंग कहाँ आता है, नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, और ये लगे हाथ ये पूरा टर्म कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, और नीचे हो जाएगा दिल के टुकड़ो x। अब मैं तुम्हें बताऊं, रूट का होता है, कभी भी जान लेना 1/2 रूट, 1/2 रूट, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 जस का तस मैंने उतार दिया। अगला बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर का बताओ तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 2x हो जाएगा। ax का क्या होगा, तो सर ax का a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का 1 होता है, 1 में ऐसे करें तो और 1 का 0, लिखने से कोई फायदा नहीं है। जिसको बढ़िया से लिखना चाहते हो तो 2x प्लस a में 1 से करेंगे तो क्या लिखोगे, 2x प्लस a बट्टा दे देना, और नीचे वाला जस का तस, यानी 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। बढ़िया लगा सवाल, इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, नहीं बना दो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके बीच, कह रहा है बहुत प्यारा सा सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल, खूब डिमांड कर रहे हो, कमेंट में खूब लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी कराइए सर, एक अलग से वीडियो डाल देंगे बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लो। दिया हुआ है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र दो घटनाएं हैं, इस प्रकार है कि पी ए दिया हुआ है और पी बी दिया हुआ है, एवं कह रहा है क्या कि पी ए यूनियन दिया हुआ है, तो सिद्ध करे कि ए और बी स्वतंत्र है। मैं बताता हूँ बुआ, कभी स्वतंत्र घटना प्रूव करनी होगी ना, तो तू सबसे पहले एक काम करना, स्वतंत्र घटना है दो, सबसे पहले लिखो यहाँ पे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, देखो इधर दिया है, बताओ तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा सर पी ए दिया हुआ है और पी बी दिया हुआ है। हमने कहा बहुत बढ़िया जा रहा हो भाई, पी ए का मान कितना दिया है, तो आपने कहा सर पी ए का मान तो सर 1/4 है। हमने कहा बहुत बढ़िया, चलो बताओ तो पी बी का मान कितना है, तो सर 1/3 है। अब एक और बात पूछ रहा हूँ, इसमें कोई काम का नहीं है, लेकिन देखो पी और पीबी के अलावा स्वतंत्र घटना कभी प्रूव करना होगा तो पी और पीबी के अलावा तुम्हें एक और टर्म चाहिए, वो है ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे लाडले बताओ क्या यहाँ इंटरसेक्शन दिया हुआ है क्या, तो नहीं सर यहाँ यूनियन दिया हुआ है। हमने कहा कि एक काम करो, मुझे 3 चीज चाहिए स्वतंत्र प्रूव करने के लिए, पी ए पीबी और इंटरसेक्शन। तो यहाँ पी ए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं है। तो एक काम करता हूँ, पहले इंटरसेक्शन निकालता हूँ। तुम्हें पता है ना इंटरसेक्शन का सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी किसी का भी इंटरसेक्शन निकालना होगा तो वो सूत्र होता है पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए यूनियन बी। जानते हो बढ़िया से। अब बताओ तो इस पे वैल्यू पुट करता हूं, तो पी ए का वैल्यू है 1/4 प्लस पी बी का वैल्यू है 1/3, हाँ या ना, माइनस पी ए यूनियन बी। तो यूनियन का देखो तो कहाँ है, यहाँ है, यही ना 1/2। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ो, 4 3 2 का जब मैं लघुत्तम लूंगा तो यहाँ मेरा मानना है 12 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 के बारे में 12 कितना होगा, 3, 3 के बारे में 12 4 और 2 के बारे में 6। अब बता मेरे लाडले, 4 और 3 7, 4 और 3 7 में से 6 हो गया 1/12। चलो सर जैसा आपने बोला मैंने निकाल दिया, यानी आपने बोला था पी ए चाहिए मुझे, पी बी चाहिए और इंटरसेक्शन चाहिए, मैंने इंटरसेक्शन निकाल दिया सर। अब मैं कहूँगा तुम कुछ नहीं करना, ठीक है, तुम जब निकाल दिए ना, अब तुम अगला स्टेप में क्या करना, दो घटनाएं, ध्यान सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र होंगे यदि, ए और बी स्वतंत्र होंगे यदि, कब होंगे भाई, कब होंगे भाई बीबीआई सवाल है, ध्यान दो। ए और बी स्वतंत्र कब होंगे, जब, याद रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू का पी बी। अब कुछ नहीं करना है भाई, वैल्यू पुट करो, देख लो, चेक करो, पी ए का पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर 1/12 मैंने निकाल दिया सर, बराबर पी ए का वैल्यू कितना है, तो 1/4 है सर, इंटू पीबी का वैल्यू क्या है 1/3। अब बताओ 1/12 तो सही है भाई, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हो तो 1 एकम 1 और 4 तिया 12, बताओ दोनों सेम आ गए, तो आपको सीधे लिखना है इस प्रूव्ड, सीधे लिख दो भाई, प्रूव्ड हो गया, ज्यादा यहाँ लपड़ जपर नहीं करते हैं। समझ में आ गया। कभी भी आपको स्वतंत्र घटना प्रूव करना रहेगा तो क्या करोगे, ए और बी के तलाश में रहना और इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो निकाल लोगा, होगा तो बढ़िया है और इसको पुट कर देना है। क्लियर है, इसको पॉज करो, नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना, चलो बढ़िया, कमेंट में फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और देखो इधर क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा सवाल है डिटरमिनेंट का। x का मान ज्ञात करिए यदि x 7x बराबर -10, इसको तो तुम बना लोगे, पॉज करके बनाओ पहले। चलो बढ़ते हैं, इसको कैसे सवाल है, इसको कहते हैं कंडीशनल सवाल। कुछ नहीं करते हैं इसमें, सबसे पहले लिखो दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, लिख लोगे हाँ या ना मेरे लाडले, लिख लोगे। बताओ तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा सर x दिया हुआ है सर 7 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है सर -10। हमने कहा बढ़िया, तो सब दे ही दिया, बना लो।
तो अरे सर बता दो भाई। हमने कहा बहुत बढ़िया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बताओ माइनस 7 में एक्स से करेंगे तो माइनस 7x बराबर -10 हो गया। अब कुछ नहीं करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x रहने दो, -10 जब इधर आएगा तो +10 हो गया बराबर 0। यार ये तो क्लास 10th आ गया, अब इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, नहीं आता है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x को क्या 5x माइनस 2x लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिख सकता हूँ, उसके लिए तो तुम्हें 10th देखना पड़ेगा ना। 5 और 2 7 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा ना। अब बताओ इस दोनों में x कॉमन है यानी x माइनस 5, और यहाँ पे 2 कॉमन मैंने निकाल लिया तो x माइनस 5। अब बताओ मेरे लाडले, यहाँ x माइनस 5 है ना, तो यहाँ मैंने x माइनस 5 निकाल लिया, और यहाँ पे अंदर में क्या बच गया, तो x माइनस 2 बच गया सर बराबर 0। अब मेरे दिल के टुकड़ो, इसलिए x का मान बताओ तो -5 का क्या हो जाएगा +5, -2 का क्या हो गया +2, x का दो मान हो गया। समझ में आ गया, बढ़िया सवाल था, इसको पॉज करो नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बहुत बढ़िया प्यारा सवाल आ रहा है भाई, फिर मैट्रिक्स का एक सवाल मिल गया आपको। ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। एक्स और वाई का ज्ञान मान निकालने के लिए क्या आएगा, एक्स प्लस वाई दिया रहेगा, एक्स माइनस वाई। याद करो ये तुम्हारे जानते हो कैसे सवाल है, क्लास 10th में तुम बनाया करते होगे सवाल ऐसे। एक्स प्लस वाई बराबर 4 होता होगा और एक्स माइनस वाई बराबर 6 होता था। कहता था दो चर वाई रैखिक समीकरण में सॉल्व करो, तो क्या करते थे, जोड़ने पर वाई से वाई काटते थे, यही ना था। चलो इस पे बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाएगा। मैं लाड लो, सबसे पहले लिखना दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, और डरना नहीं है मेरे दिल के टुकड़ों, दिया है। बताओ तो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर का 7025 दिया हुआ है ना, तो हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मैंने ले लिया। अगला बताओ क्या दिया हुआ है, तो x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है सर 3003 दिया हुआ है ना, इसको समीकरण 2 मैंने मान लिया। अब कुछ नहीं करना है, सेम इसी की तरह जोड़ने पर, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात तुम बताओगे, जब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहां से प्लस वाई माइनस वाई कट गया और x और x क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 2x हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जब इधर जोड़े हो तो इधर भी जोड़ोगे, तो मैट्रिक्स का जोड़ आता है ना, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, चौथा को चौथा से। चलो जोड़ते हैं, बताओ तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, तो कहा कि सर 10 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा सर, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो अब बताओ तो x का मान निकालोगे तो ये 2 गुना में तो भाग में आएगा, यानी इस पूरे एलिमेंट में 2 से भाग होगा। तो 2 के बारे में 10 कितना मरतब है 5, 2 में 0 से रहने दो भाई, 2 के बारे में 2 कितना मरतब है 1, 8 कितना मरतब है 4। ये मेरे दिल के टुकड़ों तुमने x निकाल लिया, समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है भाई, जो आया उसको कोई समीकरण 1 में रख दो। तो मैं लिख दिया समीकरण 1 से, मैंने क्या लिख दिया समीकरण 1 से। अब मेरे दिल के टुकड़ों बताना समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर का 7025 ये दिया हुआ है ना समीकरण 1। अब बताओ x का वैल्यू यही ना है, क्या है बोल तो भाई 5014 दिया हुआ है ना, प्लस y रहने दो बराबर क्या है 7025। अब कुछ नहीं करना है, y रहने दो, ये 7025 भी रहने दो, और बता एकदम 10th की तरह है मेरे दिल के टुकड़ों, कुछ नहीं करना है। प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5014। अब घटाने तो आता होगा, घटाओगे तो क्या होगा बताओ तो, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 4 गया 1। हो तो गया मेरे दिल के टुकड़े आंसर, इधर x हो गया इधर y हो गया। चलो इसको बढ़िया से पॉज करके आप लोग नोट कर लो, ठीक है। सवाल था x और y का मान निकालना था, 1 और 2 लिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो y से y कट गया, x 2x हो गया, इधर जोड़ लिया। x का मान जब 2 गुना में तो जाएगा तो भाग में, तो यहाँ x निकल गया, इसको ले जाके समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ से y निकाल लिया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। क्या है, यदि y बराबर साइन कॉस टैन कॉट एक्स दिया हुआ है। चलो पॉज करो, इसको बनाने का प्रयास करो तो। चलो बन गया, बहुत अच्छा नहीं बना, देखो बोर्ड पे क्या कह रहा है, सॉल्यूशन दूंगा। y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको। देखो मैथ तरीका से बनानी है, एग्जाम के जस्ट 15 से 20 घंटे पहले एक वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे एग्जाम में लिखनी है मैथमेटिक्स को, बनानी कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल देखो इधर दिया है y बराबर क्या दिया हुआ है बताओ तो अपने कहा सर साइन दिया हुआ है, इधर कॉस दिया हुआ है सर, और इधर आपको tan दिया हुआ है, और अंदर में सर सबसे अंदर में cot x दिया हुआ है सर। हम कैसे बनाए सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया लाडले, बहुत आसान है, सीधा लिखना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। क्या इतना लिख लोगे, अरे सर कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, कोई बात नहीं, अरे भाई दिया गिवन दैट लिख देना। अब बताओ y को तो हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स, वाई का क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। और इसको बनाने का आपके पास 2 तरीका है, या तो डायरेक्ट बना लो, नहीं तो विथ चैन बनाओ। मतलब पहले आपको इसको सजाओ, सजाएंगे कैसे, तो डी लिखे पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। बताओ तो क्या है क्वेश्चन, साइन कॉस और अंदर में क्या है
tan और अंदर में क्या है तो cot x और क्या दिया हुआ है भाई dx दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, यहाँ ये दिया हुआ है, बट्टा d लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये को टर्म के बाद जितना भी है वो पूरा आ जाएगा। तो पूरा क्या है बताओ तो cos, अंदर में क्या है तो भाई tan, अंदर में क्या है तो cot x है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया, इस पूरे टर्म को ऊपर भेज दो तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा d cos और अंदर हो जाएगा tan और अंदर हो जाएगा cot x, हो जाएगा हाँ या ना। अब बताओ तो मेरे दिल के टुकड़ों, अब cos है तो cos के बाद वाला पूरा आ जाएगा, तो cos के बाद क्या है बताओ तो tan और अंदर में दिया हुआ है cot x दिया हुआ है। इसको भी कहाँ भेज दोगे तो ऊपर भेजेंगे सर, d tan अंदर cot x रहने देंगे सर। अब बताओ तो नीचे क्या आ जाएगा तो कहोगे सर यहाँ तो अब इस बार तो cot x आ जाएगा क्योंकि tan के बाद cot x, बहुत बढ़िया जा रहे हो। इस cot x को कहाँ भेज देंगे तो सर cot x को ऊपर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा d। पूरा इस तरह से पहले सजा लोगे और जैसे ही तुम सजा लोगे उसके बाद तो तुम्हारा भाई है ही भाई, साइन का क्या लिखोगे कॉस, साइन का कॉस, शुरू वाले का डिफरेंशिएट लिखते हैं, बाकी सब जस का जस अंदर उतार दो, यानी कॉस, ये अंदर में tan, ये अंदर में cot x, जस का तस छाप दिया मैंने, मतलब साइन का कॉस अंदर वाला छाप दिया। ठीक इसी प्रकार कॉस का क्या होगा तो कहोगे माइनस साइन, तो माइनस को बाहर कर देना, ठीक है, और साइन लिख के अंदर वाला पूरा उतार दो, क्या है टॉन tan और अंदर दिया हुआ है cot x, ठीक है। चलो अगला देखो, फिर tan का बताओ क्या होगा तो आपने कहा सर सेक स्क्वायर, फिर बताओ अंदर में क्या है cot x, रहने दो भाई। अगला बताओ cot x का क्या होगा तो माइनस cos x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिख देंगे cos x स्क्वायर x। अब ज्यादा यहाँ पे इंजीनियरिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सवाल को इतना ही पे पॉज कर लो, तरीका है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्या कह रहा है ई के पावर एक्स कॉस एक्स, बुआ ये भी सवाल है, या तो ये आ जाए और नहीं तो ई के पावर एक्स साइन एक्स आ जाए, इसमें छूटने वाला नहीं है, ठीक है। मुझे विश्वास है इतना बना रहे हो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, इतना तो तुम मूर्ख नहीं हो भाई, जितना दिखते हो, दिखते भी नहीं हो भाई, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। दिया हुआ है ई के पावर एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है, ऐसे सवाल को देखते मात्र पहली बार में तुम पहली नजर में, जैसे कहते हैं ना पहली नजर में क्या हो जाना भाई, ओहो फिर दिमाग में कुछ आ गया ना भाई, वही जो तुम सोच रहे हो वही हाल है। पहली नजर में देखते मात्र इन सवालों को पहचान लेना होगा। ये तो वही सवाल है सर जिसे मैंने बहुत पहले सर आपके मोबाइल में देखा था। हमने कहा बहुत बढ़िया, लेट आई बराबर मान लेना, क्या मानोगे आई बराबर ई के पावर एक्स कॉस एक्स। मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने माई नहीं बोला है, आई बोला है, मैंने क्या बोला आई बराबर ई के पावर एक्स कॉस एक्स मान लिए। अब कुछ नहीं करो, यू इंटू वी लगाओ। सर यू इंटू वी मैंने नहीं समझा, बुआ एक फॉर्मूला होता है यू इंटू वी का, जानो इधर क्या होता है, यू इंटू वी कभी भी रहेगा ना तो इसको तुम लिखना, यू को बाहर कर देना और वी का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन दे देना, यू का एक बार डिफरेंशिएशन करना, वी का इंटीग्रेशन कर लेना और बंद करके डी। बुआ ये सब सूत्र बहुत काम के लायक है, ठीक है, नहीं पढ़े हो देखो इधर सूत्र दिया हुआ है, यू भी रहेगा। अब सवाल आता है कि यू किसको मानते हैं और वी किसको मानते हैं, उसके लिए आइलेट को याद करना। आई से इनवर्स, इनवर्स है क्या, नहीं सर। एल से लॉगरिथम, लॉग है क्या, नहीं। ए से अलजेब्रा है क्या, तो नहीं सर। टी से आई लेट, यही याद रखना। लाइन से देखो, आई से इनवर्स नहीं है तो नहीं छोड़ेंगे, एल से लॉग नहीं ना है, अलजेब्रा नहीं है, टी ट्रिगोनोमेट्री है, हाँ सर ये है, इसको मान लेंगे यू और इसको मान लेंगे बी। अब मैं दिल के टुकड़े बना लो तेजी से, बताओ तो क्या होता है, यू को बाहर करते हैं ना तो कॉस एक्स को बाहर कर देंगे, किसका इंटीग्रेशन तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन दे देंगे माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन दे देंगे, यू का डिफरेंशिएशन करते हैं ना यानी डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, और भी का इंटीग्रेशन करते हैं ना ई के पावर एक्स डी एक्स, यानी बंद करके और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। अब मेरे दिल के टुकड़े की बात बताओ, cos x इंटू ई के पावर एक्स रहने दो, ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स होता है 73 है ना भाई, माइनस तुम्हें पता है ये इंटीग्रेशन रहने दो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन, बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिख दो साइन एक्स जस का तस इंटू ई के पावर एक्स का क्या होगा तो कहोगे सर ई के पावर एक्स डे, ए सर फिर फंस गया सर, ये तो फिर आ गया यू इंटू बी। हमने कहा ठीक है ये यू और ये भी है, ऐसे सवाल में 2 बार आपको बनाने होते हैं, कुछ नहीं करो रुक जाओ, cos x इंटू ई के पावर एक्स रहने दो प्लस, अब बताओ u इंटू बी है, इसको सॉल्व किया जाए तो u इंटू बी में u को बाहर यानी साइन एक्स को बाहर करते हैं, तो बताओ किसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का ना, ई के पावर एक्स डी एक्स, बीच में देंगे माइनस बड़ा वाला फिर इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, बताओ तो डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स उतार लिए, और लगले भी कौन है भाई, बताओ मैं लाडले भी कौन है तो ई के पावर एक्स डी एक्स उतार लिए। कहोगे सर क्या ही बनाते चल रहे हो सर, लगातार बनते चल जाएगा इसका सवाल। हमने कहा डरो नहीं ना, हड़बड़ाओ मत,
cos x इंटू ई के पावर एक्स रहने दो, प्लस साइन एक्स भी रहने दो, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है माइनस, अब बताओ तो इंटीग्रेशन रहने देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अपने सर cos x होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स dx। अब बताओ तो cos x इंटू ई के पावर एक्स, cos x इंटू ई के पावर एक्स, पूरा क्वेश्चन आ गया। तो वो इसको तुमने क्या माना था, तो आई माना था। तो एक काम करते भाई, ये पूरा आई चल रहा है, ये पूरा क्या चल रहा है भाई, ये पूरा चल रहा है आई, पूरा क्या चल रहा है लाडले, आई चल रहा है। अब बताओ इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो इधर पूरा आई चल रहा है ना, तो ये आई रहने देते हैं। और बताओ ये ई के पावर एक्स दोनों में कॉमन है ना, तो ई के पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बच गया, तो सर यहाँ बच गया cos x और यहाँ बन गया sin x। लेकिन सर इसका कुछ करो ना, मैंने कहा कि कर लिया भाई, इसको आई माने थे ना, तो दे देंगे आई। अब बताओ ये माइनस आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई, और आई क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो मेरे दिल के टुकड़ो बताओ, यहाँ से जब आई का मान निकालोगे तो ये 2 गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, यानी ई के पावर एक्स बाई 2, अंदर में बच गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब बताओ मेरे सभी शेरों, क्या समझ में आ गया। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, एक होमवर्क के रूप में रख लो और उसको बना लेना। तो भाई ई के पावर एक्स है और साइन एक्स, इस बार cos x नहीं है, इसको बना लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, बना लोगे। चलो बढ़िया, किसी कोई दिक्कत, इसको पॉज कर लो, पॉज करने के बाद इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। बहुत प्यारा सा सवाल सभी लोग हैं, सभी बहुत प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। अरे भाई बहुत प्यारा सवाल है भाई, डिटर्मिनेंट का सवाल है। देखना इधर, ये सवाल बहुत खूब पूछता है। क्या ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे सवाल में तुमको नोटिस करना होगा। सबसे पहले तो प्रूव करने वाला है, हम पहले तो बिना कुछ सोचे समझे लिखेंगे बाई LHS। क्या लिखेंगे सर 1 1 1 A, यहाँ पे सर B है सर, यहाँ C है सर, यहाँ A है, और यहाँ भी क्या है सर, तो यहाँ A प्लस C, यहाँ A प्लस B, और यहाँ B प्लस C। अब क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ। हमने कहा लाडले कुछ नहीं करना है, एक बात बताओ, यहाँ A C है तो यहाँ B नहीं है, A B है तो C नहीं है, बगल में है, B और C है तो यहाँ A नहीं है, A बगल में है। तो एक काम करते हैं, हम C3 को टेंस कराते हैं C3 प्लस C2। अब वो याद रखना, जिसको भी हम टेंस करवाए ना, परिवर्तन केवल उसी में होता है। अगर C1 का टेंस करवाएं तो परिवर्तन किस में होगा, C1, बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो C3 में परिवर्तन हो गया, यानी C1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, 1 1 1 रहने देते हैं। C2 में भी कोई परिवर्तन नहीं, B C A रहने देते हैं। और C3 क्या कर रहा है कि हमको जोड़ो C2 से, तो A C में जब B जोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हो A प्लस B प्लस C। ठीक इसी प्रकार A प्लस B में C जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस B प्लस C। ठीक इसी प्रकार इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस B प्लस C। अब मैं दिल के टुकड़ों एक बात बताओ, क्या इस थर्ड कॉलम में A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो जी सर बिल्कुल है। हमने कहा निकाल लो इसको, तो जब मैं बाहर निकाला A प्लस B प्लस C, तो यहाँ पे तो 1 1 1 ठीक है, यहाँ B C A भी ठीक है, यहाँ A प्लस B प्लस C निकल गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1, यहाँ भी 1। अब तो तुम देख लो भाई, यहाँ देखो तुमने कुछ नोटिस किया, यहाँ C1 बराबर C3, यानी 2 कॉलम सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। मुझे विश्वास है मेरे लाडले, मेरे दिल के टुकड़ों, समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल था, इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बहुत बढ़िया सवाल है, देखो इधर क्या कह रहा है कि 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स है रूट अंडर 5 बराबर का पाई दिया हुआ है। बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल को मिस नहीं करना, ठीक है। पॉज करके बनाने का प्रयास करो। क्या दिया है, 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 दिया हुआ ना। सबसे पहले बाई LHS में लिखता हूँ, बताओ मेरे दिल के टुकड़ों LHS क्या है। तो आपने कहा सर 4 है, अंदर में सर कॉट इनवर्स 3 है और प्लस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5 है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ बुआ, 4 रहने दो, कॉट को ये अंदर वाले देखो तुम पढ़े होगे, सबसे आसान फॉर्मूला लगता है सर tan में बदलते हैं। तो कॉट को पता है बुआ, कॉट इनवर्स x को, जो मैं पूछता हूँ बताओ क्या जानते हो, tan इनवर्स लिख के x को क्या लिख सकता हूँ, तो 1/x, हाँ या ना, अरे लिख सकता हूँ ना। ये सब ऑब्जेक्टिव लेवल की चीज है, पता है। डेट अनाउंस हो चुका है, यानी 30 तारीख को तुम लोग का 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, उसको मिस मत करना। उसके लिए तो पहले तो आप उसको मिलेगा तब तो उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो किस बात की कंजूसी करते हो भाई, पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा हो तो एक काम करना, आना एग्जाम दे के आना, उसके पैसा भी ले जाना। चलो देखो इधर क्या दिया हुआ है, 4, ये कॉट इनवर्स को आप tan में चाहो तो लिख सकते हो, tan इनवर्स बस पलट जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार बताओ, तो कॉट इनवर्स 3 को मैं tan इनवर्स लिख लूंगा और 3 को क्या 1/3 लिख सकता हूँ प्लस। अब कॉसेक को 1/5 है, इसको tan में कैसे लिखे सर। तो हमने कहा देखो इसका निंजा टेक्निक समझो कैसे बनाते हैं। कॉसेक इनवर्स क्या दिया हुआ है, सुनो इधर, कॉसेक इनवर्स √5 है ना, इसको सीधे लिखना tan इनवर्स में लिख लेना है। और ये पता है तो कॉसेक का सूत्र होता है
कर्ण बटा लंब, पता है तुम्हें कर्ण बटा लंब होता है, हाँ या ना। अब इसको लिख दो इसके सामने, तो √5 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, यानी समझ जाना कर्ण है तुम्हारा √5 और लंब है 1। तो तुमको क्या चाहिए, आधार निकाल लो। तो आधार निकालना होगा, लंब निकालना होगा, तो सीधे कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा दो। तो कर्ण का √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया क्या होगा, तो 4, 4 का रूट अंडर क्या हो जाएगा 2। मेरी बात फिर से सुनो, जो दिया होगा उसको डायरेक्ट tan में बदलना होगा। उसको पहले देखो कि कौशिक का सूत्र क्या होता है, तो हमने कहा कर्ण बटा लंब, √5/1 लिख लिया। यहाँ कर्ण √5 और लंब हो गया 1। आधार निकालना तो जानते हो कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया 4, 4 का क्या हो जाएगा 2। तो अब एक काम करो, कौशिक को सीधे tan में बदलते हैं। तो कौशिक को tan इनवर्स लिख दिए, और tan में तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब तुमने कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है सर 1 दिया हुआ है। मैंने कहा आधार कितना दिया हुआ है, सर आधार 2 दिया हुआ है। अब तो बना लोगे मेरे लाडले, 4 रहने दो। इसको बनाने का तरीका तो मैंने निंजा टेक्निक बता दिया था, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। तिरछा तिरछी गुना कर लेना, 1 का भी 2 से, तो 1 का 1 गुने 2 क्या हो जाएगा 2। 3 का भी 1 से, तिरछा तिरछी अखिया से गोली मारे, याद रहेगा ना, यानी तिरछा तिरछी ध्यान दीजिएगा। 2 एकम 2 और 3 एकम 3 गुना कर लिए तिरछा तिरछी। अब सबसे नीचे वाला को गुना करो, 3 दूना 6 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, ऊपर प्लस होगा तो नीचे क्या होगा माइनस। जैसे नीचे वाले को गुना किया हो ना, वैसे ऊपर वाले को भी गुना करो, तो 1 एकम क्या होगा जा 1 हो जाएगा। अरे बहुत समझ में क्या किया, पहले ऊपर 2 एकम 2, 3 एकम 3 जोड़ लिया, और घटाने के लिए सबसे नीचे गुना करो। घटता कब है, किसी से लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब आमने सामने होता है तब। यानी 3 दूना 6 फरिया लिया, बीच में माइनस दे दीजिए, माइनस यानी मार, माइनस मतलब मार का चिन्ह से, और 1 में 1 से करो तो 1। अब मेरे लाडले की बात बताओ, 10 2 3 5 और 6 में से 1 गया 5, 5 से 5 कट गया क्या होगा 1। और तुम्हें तो पता है 10 में 1 किसका मान होता है, तो तुमने कहा 45, 4 से 4 कट गया, आंसर इज 5। देखो तो तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, बढ़िया सवाल था, समझ में आया। कॉट इनवर्स को मैंने लिखा tan इनवर्स 1/3, 3 का 1/3 हो गया। कौशिक को बदलने आता है, कौशिक को क्या tan इनवर्स लिखेंगे, इसको बदल लेंगे, उसका सीधा बैठा दिया, एकदम बन गया। बढ़ा कि नहीं भाई, चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं, बढ़िया सवाल है सभी। देखो इधर, यदि y बराबर x का पावर इन्फिनाइट सवाल कहते हैं, ऐसे सवाल को देख के डरना नहीं होता है। सबसे पहले दे देना सॉल्यूशन, क्या दे दोगे सॉल्यूशन। ऐसे सवाल में डरना नहीं है, कभी कभी ये सवाल 5 नंबर में भी देखने को तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। देखो इधर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैंने क्या किया लेट नहीं, यहाँ तो दिया हुआ है गिवन, यानी गिवन लिख सकते हो, गिवन यानी यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ तो कहोगे सर y बराबर x⁻x⁻x⁻, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है सर। हमने कहा बढ़िया है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, मैं लिख सकता हूँ, एक बार बताओ तो, 1 मिनट रुक जाओ, हड़बड़ाओ नहीं। क्वेश्चन क्या आता है, रुक जाओ, हड़बड़ाना नहीं है। आपका क्वेश्चन तो यही ना कह रहा है कि y बराबर x⁻x, यही दिया हुआ है ना। मैं कह रहा हूँ y रहने दो, x भी रहने दो, ये देखो तो सब सेम है। तो यहां से अगर बंद किया तब भी तो ये y का मान ही लग रहा है ना, तो इसमें पावर के रूप में मैंने y लिख लिया। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, y रहने दिया, x रहने दिया, और ये देख रहे सब तो वही है, तो इसकी जगह y रख दिया। ये निंजा टेक्निक है, सवाल से एक बार गुजर जाओगे ना तो विश्वास करो, फिर तुम कभी ऐसे सवाल को देख के कभी भी अपने आप को बहुत उत्साहित नहीं महसूस करोगे। अब ऐसे सवाल आ गए तो आपको तो पता है, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी से भी इसके वन शॉट को वीडियो को नहीं देखो तो जाकर देख लेना, ठीक है। आप लोग के लिए बना के रेडी रखा है, एक वीडियो में डिफरेंशिएशन निपटा दिया हुआ है मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो बताओ तो यहाँ y का क्या हो जाएगा, तो log y, ठीक है। इधर log लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा log x⁻y। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताओ, log y तो सही है, लेकिन log में पावर कहाँ आ जाता है पहले, तो ये y पहले आ जाएगा, log x पहले आप बाद में आ जाएगा। अब तो तुम log y तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 टर्म आ गए u इंटू v, यानी गुना में। तो तुम्हें तो पता है गुना वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करता है, मेरे लाडलों से ज्यादा कौन बढ़िया समझता है। log y के पहले बताओ तो क्या होगा, तो 1/y, और जहां y आता है वहां क्या आता है, तो dy/dx आता है। सर हम जानते हैं सर, आपके स्टूडेंट है सर, हम लोग को डर नहीं लगता है, क्यों, हम लोग यूएनएस वाले हैं। ध्यान देना, y इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है, u इंटू वी में क्या करते हैं, एक को बाहर करते हैं, y को जब बाहर करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1/x प्लस, जब हम log x को बाहर करेंगे मेरे दिल के टुकड़ों, तो y का क्या हो जाएगा, तो y का dy/dx हो जाएगा सर। अब मेरे लाडले तुम देखो इधर, जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ dy/dx दो आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो बताओ यहाँ पे क्या है, 1/y इंटू dy/dx दिया हुआ है ना, और यहाँ पे एक पूरा है, तो प्लस वाले को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का log x इंटू का dy/dx हो जाएगा, दे देना बराबर log, अरे dy/dx कभी भी 2 आ जाए ना, एक तरफ बुला लेते हैं, बाकी को एक 10 का 10, y गुने 1/x गुना कर लो, तो यहाँ क्या y/x लिख सकते हो। अब बताओ मेरे लाडले, यहाँ पे dy/dx तो कॉमन है,
तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो 1/y माइनस का log x बचता है बराबर y बाई एक्स रहने दो। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, पूरा निपटा लेते हैं, तब लेके जाएंगे उधर। बताओ तो 1 इसके बट्टा में 1 है ना, तो बताओ तो इधर जैसे इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और y में log x से करेंगे तो y log x हो जाएगा। हो गया, बट्टा दे देना y एकम y। अरे भाई भिन्न का घटाव आता है ना, छोटे बच्ची हो क्या, देखो इधर बराबर y बटे x रहने देंगे। अब बताओ मेरे लाडले, इसलिए जब तुम dy बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो ये y ये टर्म पता है ना, ये y बाई एक्स रहने दो, और ये पूरा जो टर्म है वो नीचे आ जाता है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स बाई वाई, यही ना आएगा। अब बताओ तो ये y कहाँ चल जाएगा, ऊपर सबसे ऊपर, तो y में y से गुना होगा तो वाई स्क्वायर बट्टा x इंटू ये, तो x को बाहर कर दो 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अब लाडले तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अब देखो तो तुम्हारा क्वेश्चन, देखो इधर, देखो 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 क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर, देखो इधर तुम्हारा dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, वाई स्क्वायर बट्टा एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स। क्या तुम्हारा आ गया, इसको बढ़िया से पॉज करो, बढ़िया से बना लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं क्लास के अंतिम की ओर, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन और बचेंगे, इसके बाद पी का मान ज्ञात करना है आपके पास। ये डिटरमिनेंट, बढ़िया सवाल है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट से सवाल आना ही आना है वेक्टर में, कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल कभी भी आ जाए ना। क्या कर रहा है, पी का मान ज्ञात करे जब इतना का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 0। तो आपको तो पता है कि जब भी ए क्रॉस बी की बात हो जाए, कभी भी ए क्रॉस बी की क्या हो जाए बात हो जाए, तो कैसे निकालते हैं पता है ना, क्या करेंगे, यहाँ देंगे आई कैप, यहाँ देंगे जे कैप, और यहाँ देंगे के कैप। पहला ये वाला का बताओ तो फैक्टर क्या है, तो आई के पहले सर 2 है सर, यहाँ पे क्या है 6 है सर, यहाँ क्या है तो 27 है। ठीक इसी प्रकार बताओ यहाँ की बात करें तो आई के पहले क्या है, तो आपने कहा सर 1 है सर, जे के पहले क्या है सर 3 है सर, यहाँ पे क्या है सर पी है, मैंने बंद कर लिया। अब ये तो ए क्रॉस बी हो गया, और तुम्हारा क्या कर रहा है, इसका बराबर वैल्यू क्या है तो 0। अब कुछ नहीं करते, इधर सॉल्व करते हैं। तो आई कैप को जब मैं बाहर लेके जाऊंगा मेरे लाडलो, तो रो खत्म कॉलम खत्म, बताओ क्या बच गया 6 27 और 3 और पी बच गया, ये ना। माइनस जे कैप को जब बाहर लेके जाऊंगा तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बच गया 2 27 1 और पी बच गया। अगला प्लस के कैप, एक बार प्लस माइनस फिर प्लस होता है, के कैप को बाहर लिया तो रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बच गया 2 6 1 3। और तुम्हें तो पता है मेरे दिल के टुकड़ों बराबर में वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है ना। सॉल्व करते हैं, आई कैप को बाहर रहने देते हैं, 6 में पी से करेंगे तो 6p हो गया ना, माइनस 27 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लो, 7 21 के एक हाथ में 2 2 3 6 2 81 हो गया। माइनस जे कैप को जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ 2 में पी से करेंगे तो क्या होगा 2p, माइनस 27 से कम क्या हो जाएगा 27, प्लस के कैप को रहने दो, इधर बताओ 3 दूना 6 माइनस 6 बराबर 0। मुझे पता है यहां तक तुम सब लोग आए होगे, इसके बाद फंस गए। अब ऐसे सिचुएशन में एक बात मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैं 0 को 0 आई कैप लिख सकता हूं, प्लस 0 जे कैप लिख सकता हूं, प्लस 0 के कैप लिख सकता हूं। अरे पूरा 0 हो गया, ये टोटल वैल्यू तो 0 हुआ। अब बताओ यहाँ कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है, लिख देना है, यहाँ सीधे लिखना है मेरे दिल के टुकड़ों, क्या लिखना है फ्रॉम कंपैरिजन, क्या लिखना है फ्रॉम कंपैरिजन, फ्रॉम कंपैरिजन, ठीक है कंपैरिजन। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताओ, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आई को आई से करेंगे, जे को जे से, के को के से, तो आप किसी एक को कंपैरिजन करके देख लो। तो यहाँ हमारा बताओ यहाँ पे ये क्या है 6p माइनस 81, और यहाँ आई के पहले क्या है 0 बराबर 0 ले लेंगे। तो अब बताओ 6p बराबर माइनस 81 गया तो प्लस 81, तो इसलिए मेरे दिल के टुकड़ों यहाँ जब p का मान निकालेंगे 81/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 से आ जाएगा 27, आंसर हो गया 27/2। अब आपका दिमाग में एक सवाल होगा, क्या सर हम किसी को लेंगे तो आंसर यही आएगा? हमने कहा बिल्कुल सही मेरे लाडले, सबसे यही होगा। चलो ट्राई करके दिखाऊं, मैं दिखाऊं इधर, देखो इधर क्या कर रहा है, पी का मान कर रहा है ना। चलो इधर से ट्राई करके दिखाता हूँ रफली, लेकिन आपको इतना बना देने के बाद जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप पे विश्वास आपका बना रहे इसलिए मैं बता दूं। देखो इधर यहाँ क्या दिया हुआ है 2p माइनस 27, क्या दिया हुआ है 2p माइनस का 27 बराबर मैंने 0 ले लिया, तो 2p बराबर माइनस 27 गया तो प्लस 27 हो गया, हाँ या ना। और यहाँ से जब p का मान निकाला तो 27/2, देखो तो आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्रॉस कर रहा था 0, क्रॉस निकाल लिया और कंपैरिजन कर दिया, बढ़िया सवाल था, हाँ या ना। पॉज करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। बढ़ते हम लोग मेरे लाडले मेरे दिल के टुकड़ों
कंजूसी क्यों करते हो? लाइक करो भाई चैनल को, बड़ी मेहनत लग रहा है भाई। अभी पता है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारा समय पता है कितने हो रहे हैं? रात के 10:30 बज रहे हैं। रात के 10:30 बजे आपकी वीडियो शूट हो रही है। टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी इस छोटी सी मेहनत से मेरे लाडलों का रिजल्ट बढ़िया हो जाता है, तो मेरी मेहनत विश्वास करो सफल हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, मेरी बात ध्यान सुनो। बोर्ड एग्जाम में वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 4 चैप्टर को मत छोड़ना, ये तो बहुत पछताओगे आप। ये दिया हुआ है भाई, इसको कह रहा है हल करने के लिए। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए ना, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेना P बराबर और यहाँ लिख लेना Q बराबर। अब कहोगे ये क्या किया सर आपने? मैंने कहा P और Q लिख लो। अब कहोगे सर P कौन होता है सर? तो Y के कॉन्टेक्ट में जो रहता है तो वो होता है P, और इक्वल के इधर जो रहता है वो होता है Q। तो बताओ P का मान यहाँ पे हो गया मेरे लाडले cot x हो गया, और Q का मान हो गया सर 2 cos x। हाँ या ना? चलो तुमने लिख लिया। P होता है y वाला और इधर वाला पूरा Q होता है। अब सबसे पहले ऐसे सवाल में IF निकाल लेना, इंटीग्रल फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। सर ये कैसे निकलता है? तो लाडले जान लो, IF बराबर होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। कभी कभी मेरे लाडलो ये सूत्र भी आपसे पूछ चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बताओ, तो IF निकालने आ जाएगा ना? कैसे निकालोगे बताओ तो सर सूत्र हम तो जान चुके हैं, इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। हमने कहा बहुत अच्छा मेरे लाडले, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर इंटीग्रेशन दे दिया। P का मान क्या है? तो आपने कहा सर cot x dx दिया हुआ है। अब बताऊं तुम्हें cot x का वैल्यू क्या? e के पावर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है log sin x होता है। क्या होता है? log sin x। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया तुम्हारे काम की होगी। कभी भी याद रखना, e के पावर log और यहाँ पे कुछ भी टर्म हो तो इस स्थिति में इसको तुम लोग अति खत्म कर देना। जो यही होता है यही तुम्हारा वैल्यू होता है। कैसे होता है उसके चक्कर मत पड़ो, ठीक है। तो बताओ e के पावर log है ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा। वैल्यू क्या हो गया? तो sin x। यही तुम्हारा IF निकल गया, इंटीग्रल फैक्टर। सबसे पहले P निकालोगे, Q लिख लोगे और IF निकाल लोगे। अब कुछ नहीं, एक याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका हल कर रहे हैं ना, तो हल करने के लिए एक सूत्र याद रखना, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF और यहाँ पे लिखिएगा dx। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ो, y तो सही है, IF का मान क्या है? तो कहोगे सर sin x है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। बताओ इंटीग्रेशन दे दिया। Q का मान कितना है? तो आपने कहा सर 2 cos x है सर, बहुत बढ़िया। IF का मान कितना है? sin x। इस पर मैंने पुट कर दिया। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ो, y sin x से तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 sin इंटू cos ये क्या होता है? तो कहोगे सर ये तो sin 2x dx होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया मेरे दिल के टुकड़ो। अब बताओ तो मेरे सभी शेरों, यहाँ से y इंटू साइन एक्स तो हो गया भाई, बराबर sin 2x का क्या लिखोगे? माइनस का cos 2x बाई 2 और प्लस c। हो गया तेरा आंसर। समझ में आया? ऐसे सवाल कभी भी मेरे लाडलो आएगा तो क्या करना है? सबसे पहले PQ IF निकाल लेना, ये स्ट्रक्चर ये वाला पे बैठा देना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बहुत जल्दी हम लोग चैप्टर समाप्ति की ओर है। देखो क्या कर रहा है, dy बाई डी एक्स कह रहा है निकालने के लिए y बराबर रूट अंडर साइन एक्स। भाई इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। क्या दिया हुआ है देखो तो, y बराबर रूट अंडर का साइन एक्स दिया हुआ है। इसमें लिख देना, ज्यादा से ज्यादा होगा लिख देना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन क्या लिखोगे? तो लिखेंगे बोथ साइड्स। लिख लोगे मेरे दिल के टुकड़ो। तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ d लिख के पूरा क्वेश्चन उतारते हैं, साइन रूट एक्स लिख लेंगे ना। अब बताओ रूट तो रूट के अंदर वाला पूरा आता है ना, तो इस पूरा को ले लिए और ये साइन एक्स कहाँ चल जाएगा? तो ये चल जाएगा मेरे दिल के टुकड़ो ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? तो dx हो जाएगा। अब बताओ रूट का क्या होता है? तो आप जानते हो 1/2 रूट होता है सर, अंदर वाला जिसका तहस छोड़ते हैं सर, इनटू साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। इतना ही भी छोड़ दो या गुना कर लो, ऊपर हो गया कॉस एक्स और नीचे हो गया 2 रूट अंडर साइन एक्स। हो गया मेरे दिल के टुकड़ो आंसर। बढ़िया, सब पॉज करो, इसको बना लो। बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आ गया हमारा अंतिम पेज, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु समझते हो ना, आपको 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और नॉर्मली आप इसको कहते हो वाई अक्ष और ये इसको कहते हो जेड अक्ष। हाँ या ना? और यही होता है मूल बिंदु। एक पॉइंट मान लो P है जिसका पॉइंट दिया रहेगा ABC, कहेगा इसकी दूरी मूल बिंदु से निकाले, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसका आंसर होता है रूट अंडर, जिसकी भी दूरी क्या है ना उसको स्क्वायर कर देना, a स्क्वायर प्लस दे देना b स्क्वायर प्लस दे देना c स्क्वायर। जैसे मान लो सवाल दिया है, कर रहा है कि 2, देखो इधर ये हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, लेकिन दे दिया 2 3 1 का, कर रहा है मूल बिंदु से दूरी निकाल लोगे।
दे देना है रूट, क्या दे देना है रूट, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, हो गया तुम्हारा आंसर। यानी कभी भी तुमको मूल बिंदु से दूरी का ऑब्जेक्टिव का भी सवाल आएगा तो तुम बना लोगे। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, छोटे बच्चे की तरह। बिंदु दिया हुआ है 6 2 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इसको तुमको कमेंट में लिखना है। मैं तुम्हारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ, वेट करता हूँ कि कौन बच्चा है जो पूरा वीडियो को कंप्लीट करके कमेंट कर रहा है, ठीक है। और हाँ, मुझे विश्वास है मेरा ये प्रयास तुम्हें बहुत बढ़िया लगा होगा, तो वीडियो को तो एक लाइक करना बनता है ना भाई। वीडियो को इतना ही पॉज करो लेकिन लाइक करो पहले, ठीक है। और चैनल को, जब तुम लोग नए आ गए हो, इधर पिछले 2-3 दिनों में लगातार बढ़िया आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।